Sincere greetings to everyone and welcome to DS English. I am Deepmala Sharma, bringing forth before you quite an interesting chapter for the students of class 11 from their supplementary book Snapshots. The chapter is composed by a famous Kannada writer Masti Venkatesh Iyengar, and the title of the chapter is Ranga's Marriage. Now, see the title first of all. Ranga's marriage clearly indicates that the chapter is about a boy named Ranga and Ranga's marriage यानी रंगा की मैरिज. तो रंगा की शादी के बारे में है ये चैप्टर. इससे पहले हम स्टोरी स्टार्ट करें, मैं आपको एक बार स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बता देती हूँ. ऑन योर स्क्रीन्स यू कैन सी कि मैंने सभी कैरेक्टर्स यहाँ पर मेंशन किए हैं. इस स्टोरी में सबसे पहले तो हैं नैरेटर जिनका नाम है श्यामा. नाउ नैरेटर का क्या मतलब है? नैरेटर यानी द पर्सन हु नरेट्स द स्टोरी और हु टेल्स अस द स्टोरी. तो जो हमें कहानी सुना रहे हैं ओके वो होते हैं नैरेटर. एंड यहाँ स्टोरी नरेट करने वाले का नाम क्या है? श्यामा. सेकेंड कैरेक्टर इज रंगा जिनके नाम पर हमारा चैप्टर है एंड ही इज विलेज अकाउंटेंट्स सन. एंड इनके बारे में मैं वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि रंगा ऐसा पहला पर्सन था गांव का जो उनके गांव से बाहर गया था टू स्टडी. एंड नैरेटर टेल्स अस कि चूंकि वो पढ़ने के लिए बाहर बेंगलोर गए थे तो ही लर्नड इंग्लिश देयर एंड ही वॉज द ओनली पर्सन एट दैट टाइम इन विलेज हु न्यू इंग्लिश लैंग्वेज. तो क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हु वॉज रंगा तो आप बताएंगे कि ही वॉज द सन ऑफ विलेज अकाउंटेंट एंड ही वेंट आउटसाइड of the village to pursue his higher studies and he was the only person at that time in the village who knew English language, right? Third character को देखिए. Third character of the story is Ratna, a girl of 11 years old and she is Ramarau's niece. अब रामाराव कौन है? रामाराव बेसिकली नैरेटर के फ्रेंड हैं ओके एंड रत्ना उसकी भतीजी है. हर पेरेंट्स आर नो मोर, उसके पेरेंट्स मर चुके हैं. सो शी स्टेज विद रामाराव एंड यही वो लड़की है जिससे रंगा शादी करता है. एंड फाइनली वी हैव शास्त्री हु इज विलेज एस्ट्रोलॉजर. विलेज एस्ट्रोलॉजर यानी कि गांव में एक ज्योतिषी है जो कि लोगों का भविष्य बताने का काम करता है, उसे यहाँ पर शास्त्री बोला गया है. तो अब जो चैप्टर की इंट्रोडक्शन है मैंने आपको जैसे बता ही दिया था कि रंगा गांव का ऐसा पहला पर्सन था जो कि अपनी स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए सिटी में गया था. एंड ही वॉज द सन ऑफ द अकाउंटेंट. जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा तो उसे देखने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी. बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे उसे देखने के लिए. क्या देखने के लिए? ये देखने के लिए कि वो इतना पढ़ लिख गया है तो क्या उसमें कोई चेंज आया है, मीन्स लुक वाइज कोई चेंज आया है या नहीं. लेकिन यहाँ प्रेजेंट स्टोरी में नैरेटर हमें बताते हैं रंगाज व्यूज अबाउट मैरिज एंड हाउ द नैरेटर चेंजेस हिज व्यूज विद द हेल्प ऑफ अ शास्त्री. कि रंगा के शादी के बारे में क्या व्यूज है एंड उसकी जो ओपिनियन है शादी के बारे में उसे नैरेटर कैसे चेंज कर देते हैं विलेज एस्ट्रोलॉजर शास्त्री की हेल्प से. एंड ये सब बताते हुए नैरेटर नरेट्स मैनी फनी इंस्टांसेस एंड रेफरेंसेस टू अस. एंड इससे पहले कि रंगाज मैरिज की स्टोरी एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है नैरेटर हमें ऐसी बहुत सी इधर उधर की बातें बताते हैं एंड दैट टू इन अ फनी वे कि आपको पढ़कर खूब हंसी आएगी. तो चलिए एंजॉय करते हैं हमारा आज का चैप्टर अंडर डिस्कशन रंगाज मैरिज. तो नैरेटर स्टार्ट्स द स्टोरी बाय आस्किंग अ क्वेश्चन टू द रीडर्स. ही सेज कि टाइटल को पढ़ के आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने स्टोरी का नाम रंगाज मैरिज ही क्यों रखा एंड रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजय क्यों नहीं रखा. या मेरे पास ऑप्शन था कि मैं जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण जैसे बड़े बड़े टाइटल भी तो रख सकता था ना. एंड देन नैरेटर खुद ही आंसर देते हैं कि ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये चैप्टर ना ही तो जगन्नाथ की विक्ट्री के बारे में है और ना ही गिरिजा की शादी के बारे में. कल्याण का मतलब यहाँ पर शादी से है ओके. तो ये चैप्टर किस बारे में है? दरअसल ये चैप्टर अपने रंगा की शादी के बारे में है एंड हेंस नो फैंसी टाइटल. तो आप देख सकते हैं कि किस वे में जो नैरेटर है ऐसा लग रहा है कि रीडर्स से वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं एंड दैट टू अ फनी टाइप ऑफ कन्वर्सेशन. देन द नैरेटर इंट्रोड्यूसेस हिज विलेज. ही सेज कि हम होसाहली नाम के गांव में रहते हैं. आपने इस गांव का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा है ना? क्या नहीं सुना? ये मैं नहीं पूछ रही, ये दरअसल नैरेटर पूछ रहे हैं कि क्या आपने होसाहली का नाम सच में नहीं सुना. तो वो
खुद ही आंसर देते हैं फिर से कि वैसे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हमारा गांव तो ज्योग्राफिकल मैप में है ही नहीं जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। शायद उन्हें पता ही नहीं होगा कि होसाहल्ली नाम का भी कोई प्लेस एग्जिस्ट करता है। पर दुख की बात तो ये है कि ब्रिटिशर्स के बाद हमारे खुद के कार्टोग्राफर्स ने भी होसाहल्ली को मैप पर कहीं लोकेट नहीं किया। फिर नरेटर कहते हैं कि सॉरी, मैंने स्टोरी को शुरू तो कहीं से किया था एंड मैं कहाँ चला गया। अगर हम ये कहें कि इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष व्हाट द स्वीट करिगा डबू is to a festive meal, then Hosahalli is to Mysore state what the filling is to Karigadabu. अब यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपैरिजन प्रेजेंट किया है नरेटर ने टू टेल द सिग्निफिकेंस ऑफ द विलेज होसाहल्ली इन भारतवर्ष, ओके, इंडिया। ही कंपेयर्स, देखिए अपने स्क्रीन पर, ये मैंने आपके लिए एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है, एक टेबल ड्रॉ की है कि किस तरह से जो नैरेटर है वो होसाहल्ली गांव की अपनी सिग्निफिकेंस बताने के लिए कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जो भारतवर्ष है यानी कि इंडिया, ओके, इंडिया के लिए मैसूर स्टेट की जो सिग्निफिकेंस है, ओके, वही सिग्निफिकेंस है फेस्टिव मील में करिगा डब्बू की। अब फेस्टिव मील का मतलब ऐसा खाना, ऐसा शानदार भोजन जो कि फेस्टिव यानी कि त्योहारों पर या बड़े बड़े ओकेजन्स पर बनाया जाता है, राइट। तो साउथ इंडिया में जैसे ये कल्चर है कि जब भी बहुत ही कोई बड़ा ओकेजन होता है, जब खाना बनाया जाता है बहुत बढ़िया वाला, तो उसमें जो है एक ये स्पेशल स्वीट है करिगा डब्बू, इसे तो ज़रूर ही बनाया जाता है, राइट। और तो फेस्टिव मील में जो इम्पोर्टेंस करिगा डब्बू की है वही भारतवर्ष में इम्पोर्टेंस किसकी है, मैसूर स्टेट की। लेकिन अब जो ये करिगा डब्बू है, ओके, इस करिगा डब्बू की इंपॉर्टेंस क्यों है, सिग्निफिकेंस क्यों है? करिगा डब्बू की सिग्निफिकेंस इसलिए है इसकी फिलिंग की वजह से कि जो उसके अंदर डाला जाता है, भर के जो चीज़ वो बनाई जाती है वो चीज़ है कोकोनट और शुगर की फिलिंग। तो असली टेस्ट जो है वो करिगा डब्बू का किसकी वजह से आता है, फिलिंग की वजह से। और फेस्टिव मील खास क्यों बनता है, करिगा डब्बू की वजह से, राइट। तो इसी तरह से भारतवर्ष की सिग्निफिकेंस है मैसूर की वजह से, एंड मैसूर की सिग्निफिकेंस किसकी वजह से है, जी हाँ, होसाहल्ली जो कि नैरेटर का गांव है उसकी वजह से। तो आप सोच सकते हो कि इस सारे प्रोसेस में फेस्टिव मील एंड आप ये देखिए कि करिगा डब्बू और फिलिंग, इस सारे में फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होगी। ठीक इसी तरह से भारतवर्ष में मैसूर और मैसूर में होसाहल्ली यानी कि होसाहल्ली सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो देन ही मेंशंस अबाउट देयर डॉक्टर, हिज नेम इज गुंडा भट्ट। तो नैरेटर यहाँ पर होसाहल्ली के बारे में इतना बड़ा चढ़ाकर बताने की अपने रीज़न को जस्टिफाई करता है एंड ही सेज कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमारे गांव का डॉक्टर गुंडा भट्ट भी गांव की बहुत तारीफ करता है। वो कई जगह घूम कर भी आया है, लेकिन नैरेटर उसे चिढ़ाने के लिए जब उसे पूछता है कि क्या वो इंग्लैंड भी जाकर आया है, तो वो ये कहता है कि नहीं अनैया, यानी कि नहीं बड़े भैया, वो जगह तो मैंने आपके लिए छोड़ दी है। देन द नैरेटर टेल्स अस अबाउट द स्पेशलिटीज़ ऑफ हिज विलेज। और ये क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि वो अपने गांव की यानी कि होसाहल्ली की क्या खास बात बताता है। तो वो दो स्पेशलिटीज़ बताता है। पहली देखिए, वो उसके गांव में वो कहता है कि रॉ मैंगो यानी कि कच्चे आम बहुत पाए जाते हैं एंड वो इतने सॉर यानी कि इतने खट्टे हैं कि आप उन्हें खा नहीं सकते अगर नैरेटर आपको वो देगा तो, राइट। जस्ट आप एक बाइट लेकर देखना और उसकी जो खटास है, सॉरनेस है, वो सीधे आपके ब्रह्मरंध्र में अटैक करेगी, मीन्स एकदम दिमाग तक वो चढ़ जाएगी वो खटास। ही सेज कि एक ऐसे ही रॉ मैंगो की चटनी उन्होंने बना के खा ली थी और फिर सबका गला इतना ख़राब हो गया था, बुरी तरह से खांसी हो गई थी उन्हें, और वो कफ मेडिसिन लेने के लिए फिर गांव के डॉक्टर के पास चले गए सभी के सभी फैमिली मेम्बर्स, एंड देन डॉक्टर ने उन्हें उस आम की स्पेशलिटी के बारे में बताया। सेकेंड थिंग विच इज़ फेमस अबाउट होसाहल्ली इज़ कि वहाँ जो एक पॉन्ड है, ओके, एक पॉन्ड है यानी कि तालाब है, वहाँ एक क्रीपर यानी कि बेल है और उस पर इतने बड़े बड़े पत्ते लगते हैं कि जब आप पॉन्ड में नहाने के लिए जाओगे तो वापस आते समय आप वहाँ से एक पत्ता तोड़ के ले आओ एंड आप उस पर दोपहर का खाना सब के लिए इजीली सर्व कर सकते हो, वो पत्ता इतना बड़ा है, राइट। फिर नैरेटर कहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा हूँ मेरे गांव के बारे में, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा हमेशा ही होता है जब भी मेरे गांव की बात आती है। वो कहता है कि ठीक है, अगर आप जैसे मान लीजिए मेरे गांव को अच्छे से जानना ही चाहते हो तो इन सब बातों से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे गांव को विजिट करना पड़ेगा। एंड अगर आप आना चाहते हो मेरे गांव को देखने के लिए तो यू जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज एंड मैं आपको बता दूंगा कि होसाहल्ली कहाँ पर है एंड यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखने के लिए हैं। तो
कहानी की शुरुआत अब होती है इस नेक्स्ट पैराग्राफ से. ओके, नाउ नैरेटर सेज कि जो स्टोरी अब वो हमें सुनाने जा रहे हैं वो अब से 10 साल पहले की है. तब वो कहते हैं कि हमारे गांव में ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, एंड बस अकाउंटेंट का सन जो था वही ऐसा पर्सन था जिसे उसने हायर स्टडीज़ के लिए बाहर बेंगलोर में भेजा था. आज के दिन तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन उस समय हम अपनी कन्वर्सेशन, वो कहता है कि उसमें इंग्लिश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते थे, हम कन्नड़ में ही बातें किया करते थे. अब वो कहता है कि शायद आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा, तो चलिए मैं आपको एक ऐसा इंस्टांस बताता हूँ तो आपको इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि हमें बिल्कुल भी इंग्लिश उस समय नहीं आती थी. वो कहता है कि एक दिन मैं रामा राव के घर पर था, एंड तभी वहाँ एक औरत फायरवुड बेचने के लिए, मीन्स जलाने के लिए लकड़ियाँ अपने साथ लेकर आई थी बेचने के लिए. तभी रामा राव का बेटा अंदर से आया एंड ही सेड कि कितने पैसे हुए. जब वुमन ने कहा कि 4 पैसे की हैं ये लकड़ियाँ, तो वो बोला कि चेंज नहीं है एंड कल सुबह आना. और तभी वो गरीब औरत वहाँ से बड़बड़ाते हुए जा रही थी, दैट पुअर वुमन. ओके, तो उसे क्यों चली गई वो बड़बड़ाते हुए? शायद उसे चेंज वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया. और तो और नैरेटर को भी चेंज वर्ड का मतलब नहीं पता था, जब तक उसने रंगा के घर जाकर उससे पूछा कि भी चेंज का मतलब क्या होता है, तब उसको पता चला. देन द नैरेटर सेज कि उस समय इंग्लिश हमारे गांव में ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुई थी, और इसलिए रंगा पढ़ाई करके जब घर वापस लौटा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था. रंगा की जो होम कमिंग है, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट. एंड ऐसा इसलिए था कि जो लोग थे वो बड़े हैरान थे कि रंगा जो है वो बेंगलोर से पढ़ाई करके वापस लौटा है, तो उसे देखने के लिए वो इकट्ठे हो गए. ओके, वो बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए क्या उसमें कोई चेंज आया है. उसके घर के आसपास खूब भीड़ जमा हो गई उस समय, एंड नैरेटर भी वहाँ पर पहुँच गया. जब उसने पूछा कि आप सब यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हो, यहाँ तो कोई बंदर का खेल तो नहीं हो रहा. तब एक लड़का उनमें से बोला, थोड़ा शरारती टाइप से लड़का था वो, कि फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो. फिर इतनी भीड़ को देखकर रंगा बाहर आया. तब एक बूढ़ी औरत भीड़ में से निकलकर बाहर आती है और रंगा को घूर कर देखती है और कहती है कि अरे, इसने तो अभी तक जनेऊ पहना हुआ है. यानी कि वो ये सोच रही थी कि कहीं जैसे रंगा जो है वो इंग्लिश सीख कर आया, तो कहीं उसने अपना धर्म तो नहीं चेंज कर लिया. जनेऊ क्योंकि उनके धर्म में पहनते हैं. और फिर रंगा हंसने लगता है, और फिर जब लोगों को पता चलता है कि रंगा के हाथ, पैर, नाक, मुंह सब वैसे के वैसे हैं जैसे 6 महीने पहले थे, तब वहाँ से भीड़ ऐसे गायब हो जाती है जैसे नैरेटर कहता है कि बच्चे के मुंह में अगर आप मिश्री की डली रख दोगे तो वो किस तरह से पिघल कर गायब हो जाती है. ओके, ठीक वैसे ही जो है भीड़ वो बिल्कुल गायब हो गई. और जैसे ही भीड़ कम हो जाती है, नैरेटर रंगा के पास जाकर कहते हैं, और रंगप्पा सब ठीक है ना? एंड रंगा सेज कि हाँ जी सब ठीक है और आपका आशीर्वाद है. एंड ही डिड नमस्कार वेरी रेस्पेक्टफुली. तो जब रंगा ने हाथ जोड़कर नैरेटर को नमस्कार किया, तब नैरेटर थोड़ा हैरान हो गए. ही सेज कि आमतौर पर रंगा इस तरह से हाथ जोड़कर या झुककर नमस्कार नहीं करता था. वो एकदम सीधे, एकदम तनकर खड़ा रहता था और खड़े खड़े ही बस नमस्ते कर देता था. तो इसका ये मतलब था कि हो सकता है कि रंगा को नैरेटर से कोई काम हो. तो फिर नैरेटर ने रंगा को मे यू गेट मैरिड सून का आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी शादी जल्दी हो, ये आशीर्वाद दे दिया. एंड देन वो वहाँ से चला गया. तो उसी दोपहर रंगा 2 ऑरेंजेस लेकर नैरेटर के घर आता है. एंड फिर बहुत सी इधर उधर की बातों के बाद फिर नैरेटर ने रंगा से पूछ ही लिया कि वैसे रंगा तुम्हारा शादी करने का क्या प्लान है. फिर रंगा ने कहा कि मैं अभी जल्दी शादी नहीं करने वाला हूँ. एंड ही सेड कि उसे तलाश है एक परफेक्ट पार्टनर की शादी करने के लिए. एंड वो एक ऐसे 30 इयर्स के ऑफिसर को जानता है कि जिनकी शादी अभी जस्ट 6 मंथ्स पहले ही हुई है, एंड उसकी जो वाइफ है वो 25 इयर्स की है. तो अभी उसे कोई जल्दी नहीं है, अभी तो काफ़ी जैसे एज है उसकी कम. एंड वो दोनों शादी से बहुत खुश हैं. एंड वो कहता है कि हमारे गांव में तो वैसे भी अरेंज्ड मैरिज का प्रचलन है, मैं ऐसी लड़की से कैसे शादी कर लूं लेकिन जिसे मैंने कभी नहीं देखा हो और मैं उसे जानता भी नहीं हूँ. तब नैरेटर ने पूछा कि ठीक है, क्या कोई और रीज़न भी है? तब रंगा ने कहा कि आपको किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए जिसके साथ आप रह ना सको, बल्कि आपको किसी ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसके बिना आप रह ना सको. और ऐसे ही थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद रंगा वहाँ से चला गया. फिर उसके जाने के बाद नैरेटर थोड़ा डिस्ट्रेस्ड हो गया
क्योंकि वो उसे एक अच्छे हस्बैंड के रूप में देखना चाहता था, पर वो तो शादी ही नहीं करना चाहता था, वो तो बैचलर रहना चाह रहा था। पर नैरेटर ने भी मन ही मन में ये पक्का ठान लिया कि वो रंगा की शादी तो करवा के ही रहेगा, और उसने रंगा के लिए एक लड़की भी देख रखी थी। वो थी 11 साल की बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, रामाराव की भतीजी थी, एंड उसके पेरेंट्स मर चुके थे। उसे वीणा और हारमोनियम भी प्ले करना आता था, बजाती थी बहुत ही अच्छे से, एंड उसकी आवाज़ भी बहुत सुरीली थी। एंड द नरेटर थिंक्स कि रंगा वॉज द सुटेबल जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। तो नरेटर रामाराव के घर पर जाता आता रहता था, एंड रत्ना भी उसे फेमिलियर थी। नरेटर नेक्स्ट मॉर्निंग रामाराव के घर जाता है एंड उसकी वाइफ से कहता है कि मैंने आपके लिए बटर मिल्क का मतलब लस्सी या छाछ, ओके, आप समझ सकते हो, लस्सी या छाछ निकाल के रखी है, आप रत्ना को मेरे घर भेज दीजिएगा और मंगा लीजिएगा। दरअसल यहाँ नैरेटर प्लान कर रहा है कि किसी तरह से रत्ना और रंगा की मीटिंग करा दे, ओके। अब रत्ना आप समझ गए होंगे, यस शी इज दैट गर्ल, ओके, हु इज 11 years old, और बाद में रंगा इसी से शादी करेगा, राइट। तो किसी तरह से वो रंगा और रत्ना को मिलाना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि किसी तरह से रंगा रत्ना को देख ले, ओके, उससे मिल ले, क्योंकि अब नैरेटर बस यही मन में सोच रहा है कि किसी भी तरीके से उनकी शादी हो जाए। तो उसी सेम टाइम पर नैरेटर ने रंगा को भी घर पर बुला लिया जब रत्ना वहाँ पर आई। तो उस दिन रत्ना ने बहुत ही सुंदर ग्रैंड साड़ी पहन रखी थी। नैरेटर ने रत्ना से रिक्वेस्ट की कि वो उससे कोई सॉन्ग गाकर सुनाए। रत्ना ने गाना स्टार्ट किया, तभी रंगा गेट पर खड़ा था, एंड वो वहीं गेट पर ही खड़ा रहा। वो आ चुका था लेकिन वो अंदर नहीं आया, वो बस गेट के बाहर ही खड़ा रहा, ओके। वो गाते हुए सिंगर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन वो ये देखना भी चाहता था कि आखिर इतना ब्यूटीफुली गा कौन रहा है, ओके। तो रंगा दरवाजे से अंदर झांक ही रहा था कि उसने दरवाजे से अंदर आती धूप को ब्लॉक कर दिया। रोशनी जो अंदर आ रही थी, धूप जो ब्लॉक आ रही थी अंदर, वो ब्लॉक हो गई क्योंकि उसकी परछाई से। एंड जैसे ही रत्ना को ऐसा लगा कि दरवाजे पर कोई है, वो एकदम चुप हो गई। एंड जैसे ही रंगा अंदर आया, ही सेड कि तुमने मुझे बुलाया था। रत्ना भी वहीं पर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। तो रंगा ने कहा कि मेरी वजह से सिंगिंग डिस्टर्ब हो गई, एंड वो बार बार रत्ना की ओर देखने की कोशिश कर रहा था। एक बार उन दोनों की आंखें मिल गई तो रंगा को बहुत एम्बेरेस्ड फील हुआ। उसने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन नैरेटर ने कहा कि ही वॉज जस्ट सेइंग वर्ड्स, मेयर वर्ड्स, कि रंगा जस्ट बोल ही रहा था ये बातें, और वो बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी वहाँ से जाना नहीं चाहता था। और नैरेटर कहता है कि वैसे भी इस कलयुग में जो व्यक्ति शब्द बोलता है और जो व्यक्ति काम करता है, वो दोनों चीज़ें मैच थोड़ी ना होती हैं। और रत्ना भी शर्माकर अंदर चली गई। तो जैसे ही रत्ना अंदर गई, रंगा ने धीरे से नैरेटर से पूछा कि स्वामी कौन है वो लड़की। तो नैरेटर ने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन है वो लड़की, ओके, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और तुम्हें अभी शादी करनी नहीं। तो रंगा ने पूछा कि इसका मतलब शी इज़न्ट मैरिड देन, कि अभी तक उसकी शादी इसका मतलब नहीं हुई। एंड वो काफ़ी एक्साइटेड साउंड कर रहा था, लेकिन नैरेटर ने कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए रंगा से कहा कि नहीं, उसकी शादी तो ऑलरेडी 1 साल पहले ही हो चुकी है। ये आंसर सुन के रंगा का फेस एकदम मुरझा सा गया, ही बिकेम वेरी सैड। और तभी रंगा ने कहा कि स्वामी मुझे दरअसल कुछ काम है ज़रूरी, और मैं अब यहाँ से चलता हूँ। अगले दिन सुबह नैरेटर फिर उससे मिला, एंड उसके चेहरे पर अब भी वो सैडनेस दिखाई दे रही थी। नैरेटर ने कहा कि क्या हुआ तुम्हें, हेडेक वगैरह तो नहीं है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। पर रंगा ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे सिर में कोई दर्द नहीं है। फिर नैरेटर ने कहा कि जो हाल तुम्हारा मैं देख रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ, वो हाल तो मेरा तब था जब मेरी शादी के लिए लड़की को देखा जा रहा था, ओके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ है। चलो शास्त्री के पास चलते हैं। शास्त्री, ये तो आप जान ही गए होंगे शास्त्री कौन है, राइट। यस, शास्त्री विलेज एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी, जो कि लोगों को भविष्य बताने का काम करता है। अब इससे पहले नैरेटर शास्त्री के पास जाकर उससे बोल आया था, ये बात कह आया था कि जब वो रंगा के साथ उसके पास आए तो उसने क्या बोलना है, ओके। तो जैसे ही वो दोनों शास्त्री के पास पहुंचे, शास्त्री ने कहा अरे श्यामा आओ, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए। अब श्यामा कौन है,
जी हाँ, हमारा नैरेटर। अब यहाँ पर जो है श्यामा थोड़ा सा भूल गया था इस बात को, और वो एकदम से बोलने वाला हुआ कि भी अरे सुबह ही तो हम मिले थे, लेकिन तभी उसने संभाला कि हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से जो उसका जो हमें कह सकते हैं कि भांडा है वो फूटते फूटते बचा। और इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं नैरेटर की, जैसे मान लीजिए आपने चावल जो है वो धूप में सुखाने के लिए रखे हैं, और फिर उसके बाद जो है वो धूप से वो जैसे सूख जाता, तो ऐसे ही उसका जो प्लान था वो सारा चौपट हो जाता अगर रंगा को ये बात पता चल जाती कि नैरेटर जो है वो ऑलरेडी शास्त्री से मिल चुका है, और इस तरह से ये मीटिंग जो है वो पहले से हो चुकी है और सब प्री प्लान्ड है, राइट। तो जैसे ही वो शास्त्री के पास पहुंचे, शास्त्री ने कहा श्यामा आओ आओ, बहुत दिनों के बाद आए। श्यामा का आपको पता ही चल गया कि वो नैरेटर है। अब शास्त्री रंगा की ओर देखा जल्दी से एंड पूछता है कि हाँ अच्छा आज सुबह ही, अच्छा अच्छा रंगा तुम कब वापस आए। ओके, तो रंगा के बारे में नैरेटर ने कहा कि तुम अपना ऐसा करो, पैराफर्नेलिया निकालो। पैराफर्नेलिया यहाँ पर कोई भी जैसे मान लीजिए सामान जो होता है रेलिवेंट, जैसे पोथी पत्री निकालो, ओके ये कह सकते हैं, एंड देखकर बताओ कि रंगा को क्या चिंता सता रही है। फिर शास्त्री ने ऐसे ही बस इमेजिनरी सा, जैसे मान लीजिए दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए अपनी बुक्स वगैरह निकाली, अपने फिंगर्स पर ऐसे कैलकुलेट करके कुछ दिखावा सा किया, और फिर नैरेटर ने जो बोलने के लिए कहा था वैसे के वैसे शब्दों को प्रोड्यूस कर दिया। शास्त्री ने कहा कि ये कोई लड़की का चक्कर है। ओके, अब शास्त्री एग्जैक्टली वही कह रहे थे जैसा नैरेटर ने उन्हें बताया था। तब शास्त्री ने कहा कि अच्छा, तो तब नैरेटर ने शास्त्री से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि भाई लड़की का नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि उस लड़की का नाम उस वर्ड से है जो समुद्र में पाया जाता है। तब नैरेटर ने नाम गेस करना शुरू कर दिया। वो बोला कमला। तो शास्त्री ने कहा कि नहीं, ये नाम तो फिट नहीं बैठता, वो तो कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ही प्रेशियस है, यानी कि बहुत ही महंगी आती है। तो उसने कहा कि अच्छा फिर तो हो सकता है कि उसका नाम रत्ना होगा। अब जैसे ही उसने रत्ना बोला तो उसने कहा कि भाई हो सकता है कि रत्ना ही मुझे भी ठीक लग रहा है। किसने कहा? शास्त्री ने कहा कि हाँ बिल्कुल रत्ना ही ठीक लग रहा है। तो नैरेटर ने फिर एकदम से कहा कि अरे शास्त्री ये क्या बोल रहे हो तुम, उसकी शादी तो 1 साल पहले ही हो चुकी है। और फिर से जब ये वाली बात रंगा ने सुनी तो उसका फेस फिर से लटक गया। तब शास्त्री ने कहा कि देखो इस बारे मुझे कुछ नहीं पता कि उसकी शादी वादी हुई है कि नहीं, मुझे तो बस ये, मैंने तो तुम्हें बस वही बताया है जो मेरे शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर वो दोनों वहाँ से वापस आने लगे। रास्ते में वो रामाराव के घर के सामने से निकल ही रहे थे तो रत्ना दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। नैरेटर 1 मिनट के लिए रत्ना के पास गया एंड फिर वापस आ गया रंगा के पास, और रंगा से बोला कि रंगा तुम्हें पता है कि जो शास्त्री ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल एक्यूरेट था। रत्ना की तो शादी हुई ही नहीं है, लेकिन रंगप्पा मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उसी लड़की के बारे में सोच रहे हो। कसम खाकर कहो माधवाचार्य की। माधवाचार्य इनके एक्सपोनेंट हैं एक फिलॉसफी के, ओके, जैसे नीचे मेंशन किया हुआ है वेदांतिक फिलॉसफी के साउथ इंडिया में, राइट। तो कहते माधवाचार्य की कसम खा के बोलो, सच बताओ मुझे कि जो शास्त्री ने कहा क्या वो सच में सच है। तब रंगा ने कहा कि शास्त्रों में लिखी बात को कौन टाल सकता है, जो कि शास्त्री जी ने कहा बिल्कुल सही है। अब रंगा खुश था, वो एक्साइटेड था कि हाँ अब वो रत्ना से शादी इजीली कर सकता है क्योंकि उसकी मैरिज नहीं हुई, ये बात कंफर्म हो चुकी है। अब कुछ सालों के बाद रंगा नैरेटर के घर आता है एंड उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। नैरेटर रंगा से पूछता है कि क्या आज कोई खास ओकेजन है। तो फिर रंगा कहता है कि आज श्यामा का 3rd बर्थडे है। तब नैरेटर ने कहा कि ओहो मैं तो ऑयल केक के जैसा काला और तुम्हारा बच्चा एकदम दूध के जैसा, एकदम गोल्डन चाइल्ड, एकदम दूध के जैसा गोरा। तुम और रत्ना भी ना एकदम बिल्कुल बच्चे हो। तुमने अपने खुद के बच्चे का नाम जैसे श्यामा क्यों रख दिया? फिर वो कहता है, खुद ही नैरेटर आंसर देता है कि आई नो कि ये इंग्लिश कस्टम है कि आप अपने बच्चे का नाम वही रखते हो जिसे आप पसंद करते हो। तो रात को नैरेटर रंगा के घर पर डिनर के लिए गया। श्यामा दौड़ता हुआ नैरेटर के पास आया, उसकी टांग से चिपक गया। नैरेटर किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी फिंगर। तो नैरेटर ने उसे प्यार किया और उसकी छोटी सी जो फिंगर थी उसके ऊपर एक प्यारी सी अंगूठी पहना दी। विद दिस द नैरेटर टेक्स लीव ऑफ द रीडर्स एंड आस्क्स, जो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि आप बोर तो नहीं हुए ना? जी हाँ, मुझे पता है बिल्कुल बोर नहीं हुए। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग चैप्टर इट इज़। और इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर रंगा's मैरिज। वेरी नाइस चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। अब
कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में गिवन है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं सम मोर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स फ्रॉम विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो आप देखिए, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट होसाहल्ली. तो होसाहल्ली के बारे में नरेटर क्या कहते हैं. तो ये तो आपको पता ही है कि हमारी जो ये जो स्टोरी की सेटिंग है ये इसी विलेज में हुई है, होसाहल्ली में हुई है. लेकिन ज्योग्राफी की बुक्स में इसका कोई भी मेंशन नहीं है, ना ही तो इंग्लैंड से किसी ने, ना ही इंडिया से किसी ने, किसी भी कार्टोग्राफर ने कहीं पर इसको लोकेट नहीं किया. ओके, और साथ में जो है नरेटर इसे कंपेयर भी कर रहे हैं करिका डब्बू से. ओके, और उसकी फीलिंग से. राइट, अब इसके बाद देखिए, वाई हैज़ द नरेटर नॉट गिवन सम माउथ फिलिंग टाइटल टू हिज स्टोरी रंगास मैरिज. तो रंगास मैरिज को उसने कुछ बहुत बड़ा सा नाम क्यों नहीं दिया. ओके, जो मैंने आपको बताया था जगन्नाथ विजय गिरिजा कल्याण, तो वो इसलिए दिया क्योंकि ये दरअसल है ही स्टोरी रंगा की मैरिज के बारे में. ओके, इसलिए. देन मेंशन टू डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ विलेज होसाहल्ली. विलेज होसाहल्ली के बारे में दो अलग अलग बातें क्या बताई हैं, मैंने आपको बताया था. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. रॉ मैंगो वाली बात आप बताओगे और वो बड़ी लीव्स वाली बात आप बताओगे जिस पर आप लंच सर्व कर सकते हो अगर आप उसके तोड़ के ले आओ. तो आप इन सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इनके आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में. वाई वॉज रंगास होम कमिंग अ ग्रेट इवेंट. ये मैंने आपको बताया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. और वो जो रंगा है वो अकाउंटेंट का सन था. वो केवल अकेला ऐसा एक पर्सन था जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गांव से बाहर बेंगलोर गया था. वहीं से वो स्टडी पूरी करके आया था और बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी ये देखने के लिए कि क्या रंगा में कोई चेंज आया है अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद. अब देखिए, व्हाट वर रंगास व्यूज ऑन मैरिज. तो रंगा के व्यूज क्या थे. रंगा डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड एट एन अर्ली. जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, वो राइट गर्ल से शादी करना चाहता था, वो किसी छोटी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, और वो ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिससे वो एडमायर करे, जिसे वो अच्छे से जानता हो, जो बहुत ही वेल मैनर्ड हो. वाई डू यू थिंक रंगा एंड रत्ना नेम देयर सन आफ्टर श्यामा. तो श्यामा के नाम मीन्स नरेटर के नाम पर उन दोनों ने उसका अपने बच्चे का नाम रखा. तो ऐसा क्यों था. तो ये तो आपको पता ही है कि श्यामा यानी कि हमारे जो नरेटर हैं वही थे उनकी दोनों की शादी के पीछे. ओके, उनकी वजह से उन दोनों की शादी हुई थी. सो दे लाइक्ड हिम वेरी मच. ओके, एंड सो दे नेम्ड देयर चाइल्ड आफ्टर द नेम ऑफ द नरेटर, दैट इज श्यामा. क्योंकि इंग्लिश कस्टम भी है कि आप अपने बच्चे का नाम वही रखते हो जिसे आप पसंद करते हो. अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी रंगास मैरिज. तो एंड में क्या हुआ. ओके, दे गॉट मैरिड, they also got a boy. Okay, and they named him after the name of the narrator, that is Shama, and Ratna is 8 months pregnant and about to deliver another baby. So happily this story comes to an end. So thanks a lot for watching this video. Please like and share the video with your friends and subscribe to my channel for more such videos. Thanks a lot for watching. Thank you.